गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। आई नो कि आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा है क्योंकि मैं बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ। तो आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, कल की वीडियोस में आवाज़ जो है आपका ठीक आएगा। तो डेट है आपका 2 नवंबर और चैप्टर है आपका हिस्ट्री का सेकंड, सोशल साइंस क्लास आपकी 8th है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो इसको ज़्यादा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ा गूंज रहा है, तो मे बी कल वाली वीडियो में या फिर शाम को लाइव आके आप लोगों को मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था वो, अगर देखा जाए, जो मुगल रूलर थे, अकबर वगैरह थे, उनके बाद ना मतलब जो एक पावरफुल बंदा होता है वो लास्ट था। यानी कि इसके बाद कोई भी ऐसा बहुत पावरफुल बंदा नहीं आया, पावरफुल रूलर नहीं आया जो उस टाइम का जो शासन था, जो भी उन्होंने चीज़ें एक्वायर कर रखी थी, उनको सही से अच्छे से रख पाता। ठीक है, तो जो अब 1707 के बाद जो मुगल गवर्नर थे, अगर मान लो लीडर पावरफुल नहीं रहता तो जो नीचे वाले हैं वो अपने अपने क्या करते रहते हैं, अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा ही इस केस में होता है। अब क्या होता है कि इसके बाद जब हमारे देश का जो रूलर था, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर रहा नहीं, तो क्या हुआ कि जो बाहर वाली जो पावर्स थी, ठीक है, वो नई पावर जो थी वो उभर कर आई। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर। तो अब यूरोप से अलग अलग ब्रिटिशर्स वगैरह आने लगे, तो 1600 में आए, उन्होंने एलिजाबेथ चार्टर ले लिया कि हाँ भाई आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, सोलो राइट, उन्होंने अपना राइट लिया कि वही सिर्फ कोई और कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती, ये सिर्फ नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, कोई और इंग्लैंड की कंपनी यहाँ पे आके वर्क नहीं करेगी, सिर्फ वही यहाँ पर कम्पीट करेंगे। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर इनटू अ न्यू लैंड अक्रॉस द ओशियन बाय गुड्स, मतलब चीप रेट पे वो चीज़ें खरीदते थे और महंगे रेट पे जाकर बेच देते थे। ठीक है बच्चा, तो रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर, फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। ठीक है, बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन, तो अब हुआ क्या कि इसी तरीके से और कंपनियाँ भी आई, उनकी खुद की आपस में ही लड़ाइयाँ चलने लगी। तो ये जो है हमें आपको लाइव सेशन में अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से मिर्च मसाला लगाकर हम आपको बताएंगे। तो पेपर, क्लोव्स, कैडमम, ये जो थी बहुत ही यूरोपियन मार्केट में इनको बहुत डिमांड थी। जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, ये यहाँ से ले जाते थे सस्ते में और वहाँ पर जाके महंगे में बेच देते थे, और इस तरीके से ये लोग काफ़ी अमीर हो गए थे। लेकिन जो दूसरे डिफरेंट देश जैसे फ्रांस है और आपके पुर्तगीज़ हैं, ये आकर एक दूसरे से लड़ने लगे, ठीक है, ट्रेडिंग राइट्स के लिए। तो इस तरीके से फिर इनमें युद्ध चलने लगे। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, लेट्स टेक बंगाल के प्रोविंस का एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि 1651 में वहाँ पे पहली इंग्लिश की फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई रिवर हुबली पर। ठीक है, एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड हुआ, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो कंपनी ने जो भी व्यापारी थे उनको कहा कि आप आओ और यहाँ पे सेटअप हो। तो फिर 1696 में कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट, यानी कि अपने फोर्ट क्या है कि मान लो एक जगह है, ठीक है, उसके चारों ओर किलाबंदी कर दी गई है कि भैया कोई और उसको आके मतलब ध्वंस नहीं कर सकता, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब 1698 में भी वॉइस आ रही है, तो शाम को ही करेंगे इसको शाम को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है कि बेटा वॉइस जो आपकी है, आपको भी अभी वर्कशीट सबमिट करनी है, तो मैं आंसर्स करा देती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैंने समझा ही दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक, आपका तो इंग्लिश मीडियम है ना, तो चलो हिंदी मीडियम के शुरू हो गए थे, क्वेश्चंस खुले हुए थे, तो चलो आप लोग कर लो, इंग्लिश मीडियम का करना है आपको। तो चलो बच्चा, हाउ द सोलो राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। The East India Company got the sole right to trade with the East, means no other company of England could compete with East India Company and the company could venture into new land across the ocean, है ना। तो देखो बच्चा क्या है कि जब मान लो हमारे पास एक ही चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाता हो, आपको चॉइस ही ना हो कि कोई दूसरा आपको पढ़ा सकता है, तो फिर आपको चाहे कुछ भी हो उसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सेम चीज़ है, अगर एक ही बंदा एक ही चीज़ खरीदता है, मान लो शूज़ लगा लो, हमेशा मैं शूज़ का एग्जाम्पल लेती हूँ, आप फिर से कहोगे, तो शूज़ लगा लो आप लोग, एक ही कंपनी बेचती है, तो दुनिया में सब लोग उसी से खरीदेंगे ना। तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, चाहे वो गंदे बेचता है, चाहे वो कैसे भी बेचता है, उसको कह देंगे भाई थोड़ा सुधार कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो अपना करता रहेगा, क्योंकि उसका डर नहीं है किसी का भी कि उससे ऊपर कोई चला जाएगा, कोई कंपटीशन दे देगा उसको, वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये होता है सोलो राइट देने का। विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल, शाम को ऐसे लाइव करेंगे इसमें, sell by the European trader in European market. Why did their profit margin gradually decrease? European traders wanted to sell cotton, silk, pepper, cloves, cardamom, cinnamon, etc. from India to the European market. Due to increased competition के इंक्रीज होने की वजह से among all the European companies, the price of these goods in India started increasing and their
प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टेड टू डिक्रीज, तो जो उनका प्रॉफिट मार्जिन था वो कम होता चला गया, ठीक है। वाई डिड द नवाब ऑफ बंगाल स्टार्टेड अपोजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल बिगिन टू मिस यूज, जो उनको राइट दिए गए थे ना उनको मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया था, and they refused to pay the duty which causing an enormous loss of revenue of Bengal. That's why the नवाब ऑफ बंगाल स्टार्टेड अपोजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी वजह से जो नवाब ऑफ बंगाल था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। हाउ कुड द सोलो राइट टू ट्रेड इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ, एलोबरेट बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ। सोलो राइट ब्लॉक द कंपटीशन, जो सोलो राइट होता है वो कंपटीशन को खत्म कर देता है, एंड क्वालिटी ऑफ गुड विल नॉट इम्प्रूव, जो क्वालिटी है वो गुड्स की वो इम्प्रूव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओनली वन टीचर ऑफ अ स्पेस साइंस, स्पेस साइंस जो होता है एक सब्जेक्ट होता है उसका एक ही टीचर है। आई डोंट हैव अ चॉइस टू चूज अनदर, और मेरे पास चॉइस नहीं है किसी और को चूज़ करने की। इफ़ आई डोंट फाइंड हिज एक्सप्लेनेशन गुड, अगर मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती है, आई हैव टू स्टडी फ्रॉम हिम और हर ओनली, तो ये एक तरह से कंपटीशन को किल करेगा। अगर मान लो एक और टीचर है मेरे पास, तो मैं उसको कह दूंगा भाई आप मेरे को अच्छा नहीं कराओगे तो मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो आपको यही एग्जाम्पल देना था, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ था आपको अपनी डेली लाइफ में से एग्जाम्पल उठाना है। ओके बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बीच में थोड़ा हिंदी का खुल गया था तो उसको मैनेज कर लेना। मैं एडिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो उसको एडिट करूँगी तो और टाइम लग जाएगा, आपको और लेट वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।